जब पुण्य बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, पुण्य का घड़ा भर जाता है, तो ये प्रारब्ध का रूप लेता है। और प्रारब्ध का रूप लेकर के क्या होगा, आपका जन्म अंबानी जी के घर में हो जाएगा, बिल गेट्स के घर में हो जाएगा, वॉरेन बुफे के घर में हो जाएगा। माता पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही। ये शिव चालीसा में है, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। पैसे के 3 भोग हैं, पैसे को यूज करो, अपने ऊपर खर्चा करो, एंजॉय करो फैमिली के ऊपर। दूसरा, पैसे को दान करो, वरना तीसरा पैसे का नाश होता है। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी, और लाल किताब जो लिखी थी वो सूर्य नारायण भगवान ने लिखी थी। तो अरुण देवता ने रावण को लाल किताब ये कह करके दी, अगर तू इनसे इस युद्ध के विचार को त्यागेगा तो ये मैं शास्त्र तुझे देता हूँ, और इससे तू अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चे, कल को जो तेरे बच्चे पैदा होंगे उनको तू तार सकता है। ये जो ग्रहों के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य चंद्रमा, राहु बुध बृहस्पति और चंद्रमा, इनके आपस में जो कॉम्बिनेशंस हैं, उनके जो फल है वो बहुत ही कैलकुलेट करके बहुत ही अद्भुत तरीके से रावण संहिता में रावण ने लिख डाले। कि रावण ने जब रामचंद्र जी को देखा तो हाथ जोड़ के ये निवेदन किया कि हे राम, निमंत्रण देता हूँ तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है, तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम करती है। तो बस यही मांगता हूँ कि भगवान, जिसकी किस्मत तूने बदलना लिखी है ना, बस उसी को मेरे पास भेजना। क्योंकि मेरे अंदर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मनुष्य किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। देखा जाए आज हम क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में जितने भी एंसेस्ट्रल ऋण दोष हैं, पैतृक ऋण भार हैं, पूर्व जन्म में जो पाप कर्मों से प्रायश्चित करने का काम हम करा रहे हैं। कि मनुष्य में भी 4 वर्ण बने हुए हैं। सबसे पहले जो मनुष्य में जन्म मिलता है वो शूद्र वर्ण में मिलता है, जिसमें सेवा भाव हो, वो शूद्र वर्ण है। उसके बाद उनसे जब मुक्ति मिलती है, जब मोक्ष मिलता है, तो शूद्र से अपग्रेड होकर के जन्म मिलता है वैश्य वर्ण में। जब वहाँ मोक्ष प्राप्त होता है तब जन्म मिलता है क्षत्रिय वर्ण में। फिर अंत में जन्म मिलता है ब्राह्मण वर्ण में, जिसके अंदर ज्ञान बांटने का भाव हो। पुराने कर्म उसके बहुत खराब थे, उसको फल भोगना है, यहाँ पर ठीक न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है। उसका फास्टेस्ट तरीका क्या है कि अपने पुराने पापों को या पुराने बुरे कर्मों को न्यूट्रलाइज कर सकता है इस जन्म में। लेकिन अगर किसी ने इसी जन्म में पाप किए, वो इसी जन्म में भी उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर आज कोई पैसे सबके लिए बहुत जरूरी है, कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस को गो थ्रू कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे कुछ ऐसे उपाय क्या हो सकते हैं जो उसको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर सकता है। रिलेशनशिप चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसे क्या उपाय करने चाहिए? किसी का विवाह नहीं हो रहा है, एक सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? सर, आपका जब समय सही आएगा ना, मेरे जैसे हजारों पंडित आपके घर पे पहुंचेंगे आपकी किस्मत को बदलने के लिए। जब आप बिस्तर पर बैठे हो तो ये आप उंगलियां देख रहे हो, इनको इस तरीके से, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कुणाल जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक पर बात करने के लिए। जी। तो आज का जो ये टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब हम सोचने के बारे में जाते हैं तो या एक अच्छा थॉट के बारे में जब हम एक सोच तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एक और नियम जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं वो है कर्म का नियम, कि कर्म कितना ज़रूरी है, कर्म कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो किताब भी लिख रहे हैं इसके ऊपर, हाँ, है ना? तो कर्म है क्या बेसिकली? कर्म का अर्थ है कार्य और क्रिया। हम जो कार्य करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, यही तो कर्म है। कर्म की व्यापक अवधारणा जो है, आप देखेंगे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में, हम ये मानते हैं कि अच्छे कर्म करो, बट सही मायने में कर्म के सिद्धांत को बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि कर्म है क्या। इसी शब्दों में कहा ना मैंने, किसी भी कार्य को करने की जो विधि है यही कर्म है, या कोई आप क्रिया कर रहे हो, ये कर्म है। कर्म का सिद्धांत अगर मैं बात करूं तो ये हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्म, हमारे इस जन्म और हमारे आगे के जन्म को निर्धारित करने का भी काम करती है। कर्म का सिद्धांत है तो बहुत महत्वपूर्ण, बट समझना इसको, कुछ लोगों के लिए जो इसको जानते हैं वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक उदाहरण अगर मैं आपको, देखो आपने तो कितने पॉडकास्ट किए होंगे, और कर्म आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है। फिर मेरे क्वेश्चन पे मैं जानता हूं कि 99% आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे,
और दोगे तो बड़ी अच्छी बात है। हम्म। फिर माता पिता की सेवा करना, आप क्या इसको अच्छे कर्म में काउंट करते हो? अच्छा, कर्म भी और धर्म भी है, आप बताएं। अनित। देखो 50% तो आपने थोड़ा सा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा किया और मैंने बोला कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो आप सोचने पे मजबूर हो गए कि इतना इजी जवाब तो नहीं होगा। एक्चुअली माता पिता की सेवा करना ये हमारे अच्छे कर्मों में काउंट होता ही नहीं है। ओके। बट जो आपने धर्म शब्द बोला, उसको मैं 50% फिर भी मैं मान सकता हूं कि माता पिता की सेवा करना आपका धर्म होना चाहिए। लेकिन माता पिता की सेवा करना, अगर मैं इसको 100% इसका आंसर आपको बताऊं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। फर्ज और कर्म में बड़ा अंतर है। फर्ज तो वो कि आपने बच्चे को पैदा किया, तो फर्ज है ना आपका उसको पाल पोस के बड़ा करना। अब ये कर्म में इसको कैसे काउंट करेंगे? कर्म तो है ही नहीं, मत करो बच्चे पैदा। लेकिन किसी भी सड़क फुटपाथ से एक बच्चे को उठाकर घर में ले आना और उसका पालन पोषण ठीक वैसे ही करना जैसे आप अपने बच्चों का करते आए हैं या करते हैं या करेंगे, ये आपके कर्म में काउंट हो जाएगा। वाह वाह। आपको इसका भी एक उदाहरण देता हूं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, मूवी बागबान। हाँ। अमिताभ बच्चन जी के 4 बच्चे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बच्चे गलत थे, लेकिन वो पिक्चर थी। दुनिया में आज ऐसा हो रहा है, बट हर जगह नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं तो हो रहा है, किसी ना किसी घर में तो हो रहा है, क्योंकि उसको उठाया ही पिक्चर को किसी की रियल स्टोरी से प्रेरित होकर के था। तो उसमें 4 बच्चे होते हैं। जब माता पिता की रिटायरमेंट हो जाती है, तो बच्चों को माता पिता बोझ लगने लगते हैं और वो हिस्सों में बांट देते हैं। यानी कि पूरे जीवन जो एक हस्बैंड वाइफ जी जान से एक दूसरे को प्यार करते थे, आज बच्चों के पास 4 बच्चे मिलकर अपने एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। वो डिवाइड कर देते हैं, माता को तुम इतने दिन रखो, पिता को मैं रखूंगा। तब आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन एक बच्चे की फीस भरता था और वो जब उसको पता चलता है तो वो रो देता है। सलमान खान का रोल, सलमान खान ने वो बच्चे का रोल प्ले किया था। राइट। और वो सब कुछ करना चाहता है अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वो उनको अपना माता पिता समझता है। उसके लिए वो कर्म नहीं था, उसके लिए वो फर्ज था। सलमान खान के लिए वो फर्ज था, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा खुद से उठाया, जबकि 4 बच्चे और भी थे। उनके लिए वो कर्म था। जैसे कि मैं एक बात और बता दूं कि जब आप किसी को फुटपाथ पे खाना खिलाते हो, इसको मैं अच्छे कर्मों में मान सकता हूं। आप भंडारा करते हो, ये अच्छे कर्मों में काउंट हो सकता है। अच्छा भंडारा करना 100 लोगों को, 500 लोगों को। अब आपने देखा कि 500 लोगों को खाना खिलाने से मेरे जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। आपने कहा मैं अब हर सैटरडे खिलाया करूंगा। आपने कहा ये तो मेरी किस्मत बदल गई। आपने कहा मेरी तो किस्मत बदल गई। तो अब आपने एवरीडे शुरू कर दिया। अब क्या आपको लगता है कि ये आपके कर्मों में काउंट होगा? जो पहले दूसरे तीसरे दिन था ना, सिर्फ वो कर्म में काउंट होगा। अब एवरीडे आपको ये समझ आ गया कि ये करने से मुझे फायदा हो रहा है, ये करने से भी फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। तो अब आपका स्वार्थ जुड़ गया। अच्छा। अब जब आपने खाना खिलाना शुरू किया, तो कितने जो हजारों लोग आपके भंडारे को खा रहे हैं, उनकी किस्मत आपके लिए काम कर रही है। तो ये तो बिजनेस हो गया ना। उनकी किस्मत, आप अगर आपके पास पैसे होते ही नहीं तो आप भंडारा कैसे खिलाओगे? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। उनकी किस्मत को लेकर के आप उनको खाना। अब फैक्ट्री में आपके आज 100 लोग काम करते हैं, आपके ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, आपका काम अच्छा चल रहा है। आपको अमित जी ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि किस स्टाफ की वजह से आप इतनी तरक्की कर रहे हो। किसकी अपने कर्म, अपनी चीजें तो होंगी, तभी तो वो तो नौकरी कर रहा है बेचारा। अच्छी किस्मत लेने के बाद भी वो नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कहते हैं कि बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। या है नहीं। बेरी के पेड़ पे तो आम नहीं लग सकता है ना। बिल्कुल। तो यही कर्म की परिभाषा है कि जब भी आप कुछ अच्छा करते हो निस्वार्थ भाव से, तो वो आपके पुण्यों में जुड़ जाता है, कर्मों से। कर्म तो
किया गया कार्य है, लेकिन ये कर्म क्या फल देता है? इस कर्म से पुण्य तैयार होते हैं। बुरा कर्म और अच्छा कर्म दोनों कर्म हो गए ना, क्रिया हो गई, लेकिन अच्छे कर्म से आपके पुण्य तैयार हो रहे हैं और बुरे कर्म से आपके पाप फल तैयार हो रहे हैं। जब पुण्य बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, पुण्य का घड़ा भर जाता है, तो ये प्रारब्ध का रूप लेता है। और प्रारब्ध का रूप लेकर के क्या होगा? आपका जन्म अंबानी जी के घर में हो जाएगा, बिल गेट्स के घर में हो जाएगा, वॉरेन बुफे के घर में हो जाएगा, दुनिया के जो सबसे टॉप 100 लोग हैं, वर्ल्ड के जो सबसे 100 रिच लोग हैं, उनमें हो जाएगा। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट मेहनत कभी ना कभी तो किया था। तो जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है, हर कर्म का फल है, अच्छा भी और बुरा भी। इसीलिए ये आपने बोला ना कि आपको बहुत पसंद है, तो सच में आपने जब ये आपके जो स्टाफ का कॉल आया था, तो उन्होंने जब बोला कि सर को तो कर्म, जैसे मैंने बोला कि मैं कर्म पे थोड़ा सा बात करता हूँ, कर्म मुझे अच्छा लगता है, कर्मों से रिलेटेड वार्तालाप करना, तो उन्होंने बोला सर का भी फेवरेट है। तो मैंने कहा फिर तो मेरी बहुत अच्छी पटने वाली है। और हम सोचेंगे 1 घंटे, तो हो सकता है 2 घंटे का पॉडकास्ट ना हो जाए, क्योंकि कर्म मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन के अंत में अगर गति होगी, देखो आप भी पैसे कमाने के लिए सब कर रहे हो, मैं भी पैसे कमाने के लिए कर्म कर रहा हूं, हम इसको अपना बिजनेस बना के हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे कर्मों में है। बट जो गति मिलेगी, इससे जो अच्छाइयां उत्पन्न होंगी कि आज आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे और मैंने कुछ अच्छे जवाब दिए, उससे किसी व्यक्ति को अच्छी सीख मिल गई, तो ये हमारे कर्मों में काउंट होगा, क्योंकि हमने 1000 लोगों को सही रास्ता दिखाने का कार्य किया। ये अनजाने, हम सोच नहीं रहे, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर अनजाने 1000 लोग हमारे बताए गए चीजों से सही रास्ते पर आ गए ना अमित जी, तो हमारे ये पुण्यों को अपग्रेड करने का काम करेंगे। हमारे भी पुण्य इकट्ठे हो गए, हमारे भी अच्छे कर्म काउंट होने लग गए। सुपर सुपर सर, सुपर अमेजिंग। तो जैसे आपने ना शुरू में एक बात बोली थी कि जो कर्म होते हैं ये हमारे पिछले जन्म के, आज के या भविष्य के, ये हर चीज को बदल देते हैं। यानी कि क्या इसका मतलब ये कि ये हमारी किस्मत को बदलते हैं? किस्मत देखो, एक तरीके से अगर मैं देखूं तो किस्मत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन अगर किस्मत में कुछ परेशानियां लिखी हैं, तो ईश्वर आपको जो सद्बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिया है, उसके माध्यम से आपको परखना चाहता है। और अगर आप उसकी परीक्षा में पास हो गए, तो कितना भी स्ट्रगल क्यों ना चल रहा हो, वो धीरे धीरे फिर चेंज होने लगता है। कि ईश्वर ये तो कहता है कि इसके कर्मों के आधार पर इसकी जर्नी जो है बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन फिर भी इसको एक मौका तो देना चाहिए। आपका बच्चा कोई गलती कर दे, गलती पे गलती कर दे, उसको सजा से पहले जज भी तो बोलता है ना कि इसको पहली गलती थी, इसको एक मौका दिया जाना चाहिए। हमारे भी बच्चे ने पहली गलती करी है, बेटे ये आखिरी बार है, अब गलती मत करना, अगली बार ग्लास टूटा तो डांट पड़ेगी, अभी तुम्हें डांटा नहीं जा रहा क्योंकि पहली गलती थी। तो पहली गलती से जो सीख ले लेता है, वो जीवन में ऊंचाइयों को भी छूता है। और पहली गलती को जो सीख नहीं लेता, पहली गलती को जो अपनी उसके बाद आदत बना ले, वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गलत रास्ते पर चला, उसके जीवन में फिर कष्ट ही कष्ट होते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमें एक ट्रैक देता है और वो हमारी परीक्षा है, ये वो जानता है, हम नहीं जानते। बट हम ये बताने की कोशिश करें कि ईश्वर दोस्तों कभी ना कभी आपके जीवन में कोई ना कोई एक परीक्षा का मार्ग भेजेगा और आपके दुखों का वो अंत कर देगा अगर आप उसकी परीक्षा में पास हो गए। अब वो परीक्षा आपके पास वो भीख मांगने वाला हो सकता है, वो भगवान उस भिखारी का रूप लेके आए हों। आपके ऑफिस में किसी स्टाफ से कोई गलती हो गई और आपने उसको थप्पड़ मार दिया, लेकिन ईश्वर परीक्षा लेना चाहते थे आपकी कि आपका बर्ताव, बिहेवियर कैसा। आपको तो खुद को पैसा कमा लिया, आप तो खुद को ही भगवान समझने लग गए। आपने देखा होगा अमित जी, बहुत लोगों के पास पैसा आने के बाद उनके तेवर चेंज हो जाते हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर सब चेंज हो जाती हैं। मैंने जो इसका सिद्धांत, जो एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं बात करूं, तो मैंने इसको देखो, क्योंकि मुझे 25-26 साल हो गए इस लाइन में, एस्ट्रोलॉजी लाइन में,
और 10 साल आपको सही बताऊं कि मैंने सिर्फ इसको एज ए कर्म ट्रैक, एज ए कर्मा, एज ए नॉलेज समझने की कोशिश की है कि ये काम करता भी है कि नहीं करता। ओके। जब इसको पढ़ा समझा कि मैं अज्ञानी हूं, ये शास्त्र तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही प्यारा है। देखा जाए क्या जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये तो कुछ भी नहीं है। इस धरती पे किसी को भी 5% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। जितने भी लोगों को आप मिले हो ना, ये 1% का ज्ञान है। 5% तो बहुत, 5% में तो भगवानों जैसी बातें करने लग जाएगा। अब ये सोचो कि जब 1% 2% में इतनी बातें एस्ट्रोलॉजर कर लेते हैं तो 100% ज्ञान कितना होगा। समुद्र में जब आप उतरते हो ना, तो उसकी गहराई का पता चलता है। भी ज्योतिष तो एक ऐसा सागर है, ऐसा महासागर है, अभी उतरा कहाँ है कोई इसमें। क्योंकि ज्योतिष के 4 चीजें सीखने के बाद ही लोग इसको बिजनेस बना बैठे हैं। अब जब बिजनेस बना बैठे हैं तो उनका दिमाग ये चल रहा है कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। ज्योतिष को कहाँ सीख रहे हैं। अगर ज्योतिष को सीख लेंगे ना, तो जो भ्रमित करने की चीजें हैं ये सब बंद हो जाएंगी। ज्योतिष सही और गलत बताता है। ज्योतिष ये बताता है ये होगा, ये होना था, ये लिखा हुआ है। ज्योतिष ये नहीं करता कि राहु का ये करने से ये ठीक हो जाएगा। ये किसी एक शास्त्र मुझे दिखा दो बस आप। ये बुक्स मत दिखाना। ये बुक्स तो लोगों ने, आज मैं भी तो बुक्स लिख रहा हूं ना, मैं भी कुछ उपाय लिख रहा हूं जो मेरी अपनी इन्वेंशन है। लेकिन शास्त्रों में किसी भी उपाय का जिक्र नहीं है। अगर आप कोई भी ग्रंथ उठाओगे, कोई भी शास्त्र उठाओगे, कोई भी वेद उठाओगे, कुछ भी उठाओ, किसी में भी किसी उपाय का वर्णन नहीं है कि ये करने से ये होता है। अगर ये करने से ये होता है तो आदमी तो पाप ही करेगा ना। फिर आदमी तो पहले पाप, अरे ये करने से तो ठीक हो ही जाऊंगा। जो दुनिया के सबसे सुपर रिच लोग हैं, अगर उनको पता चल जाए ये पूजाएं करने से ये सब मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, तो उनके लिए पूजाओं का करना, चाहे वो फॉरेनर, बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे क्लाइंट हैं, उनको जब पता चलता है ना कि यज्ञ करने से, ये चीजें करने से ठीक होते, वो कहते हैं कुणाल जी कोई बात नहीं, 10-20-50,000 खर्च हो रहे हैं ना, आप ये लो और मेरा ये दोष खत्म कराओ। कह रहे मेरे पास तो 500 करोड़ पड़े हैं, 5,000 करोड़ पड़े हैं, मेरे में से 50,000 $1,00,000, आपकी पूजा कितने की है। $1,00,000, $10,00,000, $25,00,000 की तो नहीं है ना। कितने की पूजाएं होती होंगी, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। वो कहते ले लो। अगर इनको करने से ठीक होती है ना चीजें, बट यही तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि क्या पूजाओं को करने से आदमी के पाप कर्म खत्म होते हैं। नहीं होते, क्योंकि पाप कर्म तो उसका अपना नेचर है। जिस दिन उसको ये समझ आ गया ना ये मेरे से गलती हुई है, तो अपने आप ही उसका पाप खत्म हो गया। उसका प्रायश्चित ही उसके पापों का अंत है। बट प्रायश्चित उसको हृदय से होना चाहिए, उसको फील आना चाहिए कि उससे वाकई पाप हुआ है। और ये होएगा तो उसका पाप फल जो है खत्म हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के समय पे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ बेचा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि बेचो, बिजनेस करो, जी भर के बिजनेस करो, बट किसी के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं, शायद उनसे ज्यादा कर रहा हूं, बट मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं कम से कम पापों से प्रायश्चित का मार्ग उनको दे रहा हूं, उनके लिए वो बेस्ट थेरेपी दे रहा हूं कि उनको रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट आता है तो आपके लिए मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूं, नहीं आता फिर मैं आपके लिए बना ही नहीं हूं। और मैं ये भी कुंडली देख करके, अमित जी, अगर मुझे लगता है ना किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख के कि इस जन्म में तो ये सिर्फ अपना प्रायश्चित ही पूरा करेगा, तो मैं उसको बोलता हूँ पंडितों के चक्कर में तूने पढ़ना ही नहीं है। हमसे भी अपनी फीस वापस ले ले और एक बार भगवान की शरण में चला जा, वहीं तेरा उद्धार, क्योंकि भगवान से ऊपर तो कुछ है नहीं। आप ऐसे देखो कि एक आदमी, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति बड़ा परेशान था बेचारा, और उसने अपने पूरे जीवन में एक मकान बनाया। एक आम अगर गवर्नमेंट जॉब भी लग गई या प्राइवेट जॉब भी लग गई तो उसकी अगर 50,000 सैलरी थी, तो जीवन के अगर 2 बच्चों का पालन पोषण किया, पत्नी का घूमा फिरा भी, लाइफ को एंजॉय भी किया अच्छे से, तो कितने पैसे कमा पाएगा। अगर सही रास्ते पर चला वो, तो शायद
1 करोड़ रुपए उसका जुड़ा, उस 1 करोड़ में उसने अपना घर बना लिया। अब कोई एस्ट्रोलॉजर उसके घर गया, उसके बच्चे को बुखार हुआ या उसको दर्द हुआ कोई, तो उसको एक पड़ोसी ने सलाह दी कि यार तुम्हारे घर में ना ये टॉयलेट गलत है और इसका ये वास्तु दोष है। अब उस बेचारे ने कहा कि अब वास्तु को पहले तो ये जानना कि सही क्या है और गलत क्या है, उसके लिए फीस देनी। एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, पंडित जी ने बोला कि भाई 51,000 लूंगा। 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लोग लेते हैं, लेकिन उसने चलो मैं एक सस्ता वाला पंडित ढूंढ के कि 50,000 रुपए लिए, 1 लाख रुपए लिए, और उसने कहा कि वास्तु विजिट। उसने बोला आपके घर के तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आप तो बर्बादी की तरफ जा रहे हो, आपकी तो बेटी जो है वो खुश नहीं रहेगी, और बेटी के जीवन में दुख भी चल रहे थे। अब दूसरा उसने बोला कि आपका तो बेटा भी तरक्की नहीं कर रहा होगा बेटे के जीवन में। आज के समय पे हर किसी की लाइफ में तो अवरोध ही उत्पन्न हो रहे हैं। अभी आपके पास कितने एस्ट्रोलॉजर, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूं ना कि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, नहीं कुणाल भैया कुछ तो परेशानी जुड़ी है। कभी मम्मी को कोई इशू हो जाता है, कभी पापा को, कभी बहन को, कभी चाचा की बेटी को, कभी मामा कुछ तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जुड़ी है, और हम सबसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम प्रभावित होते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो जी, अब आदमी के अंदर शंका उत्पन्न हुई, तो उन्होंने बोला कि इसका सॉल्यूशन, किसके सॉल्यूशन में ये लगेगा और इसमें, लेकिन आप इस घर को तोड़ के दोबारा बनवाओ। अब अगर कोई वास्तु वाला ये बोले कि ये घर तोड़ के दोबारा बनवाओ, अब उसके पास तो जो उसने वो मकान तोड़वा दिया, और उसको बनने के लिए उसके बच्चे ने और बेटी ने मना कर दिया कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बैंक से भी लोन नहीं मिला क्योंकि रिटायरमेंट हो गए थे। अब मुझे बताओ कि वास्तु दोष तो लग गया बेचारे के ऊपर, उसका अच्छा खासा मकान टूट गया, अब उसका वास्तु ठीक कैसे होगा? वास्तु क्या है? वस्तुओं को रखने की कला। करेक्ट। वस्तुओं को रखने की कला। आपकी यहाँ पर चारों तरफ आप अपनी नजर दौड़ाओ, अगर चीजें ठीक रखी हैं, आपको अच्छा फील आ रहा है, यही वास्तु है। आपको ठीक नहीं लग रहा है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये चीजें गलत रखी, गमला टूटा हुआ है, इसको हटा दो, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। अब अगर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कोई चीजें लगी हुई है ना, लगी हुई है, तो क्या सिर्फ यही आपके जीवन को डिसाइड करेंगी? फिर आपके कर्मों का रोल क्या है? करेक्ट। अगर भगवान ने लिखा है कि तू 100 करोड़ का आदमी बनेगा, तो क्या एक घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हमें बर्बादी दे सकता है? आपको मैं बता दूं, वैसे तो मतलब प्रभु से ऊपर देखो कुछ है नहीं। मैं भी वास्तु को मानता हूं और वास्तु रेमेडीज करता भी हूं, फलीभूत। आज से 20 साल पहले जो करता था ना, आज भी वैसे ही करता हूं। मैंने जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, जितने भी ग्रंथों को पढ़ा, बहुत पढ़ाई करी है मैंने। मतलब आप किसी भी मैथोलॉजी पे अगर किसी संत के साथ मुझे बिठा दोगे ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मुझसे ज्यादा ज्ञान, मेरे को उनसे ज्यादा ज्ञान है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब उठेंगे तो आप ये कहोगे कि कुणाल जी 1% भी आपको उनसे कम ज्ञान नहीं था। वाह वाह वाह। ये ज्ञान अर्जित क्या, कोई भी आपके मन में अभी भी अगर कोई मन में होगा ना, कोई भी देवी पे, कोई भी देवता पे, कोई भी ऋषि मुनि पे आप बात करना चाहो तो हम कर सकते हैं, और घंटों बात कर सकते हैं। ये नॉलेज ली थी इनको समझने के लिए कि इन ऋषियों की लाइफ क्या थी, ये कर्मों के लिए कि हम जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं ये हमारे जीवन में काम कैसे करती है, ये हमारे जीवन में फलीभूत कैसे होती है। जब इसको मैंने समझा कि ये काम करती है और ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा विषय है, तब मैंने इसको अपना एस्ट्रोलॉजी फील्ड बनाया अपना। और आप सोचोगे, आज तो खैर भगवान की कृपा है, बट 2010, 98 से और 2007 तक तो मेरा बड़ा स्ट्रगल था। मतलब ऐसे सोचो, फुटपाथ पे भी मैंने रातें गुजारी होंगी, बेंचों पे सो के। मतलब आज बता भी इसलिए रहा हूं क्योंकि तरक्की बहुत करी है तो फर्क नहीं है, खुशी मिल रही है कि मैंने, यार देखो, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं बेंच पे सोया था नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पे, बरेली के रेलवे स्टेशन पे, और इसलिए कि 50 रुपए मैं खर्च करना नहीं चाहता था। आज दुनिया में मैं किसी कंट्री में चला जाऊं, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेरे लिए होटल्स या कुछ भी बुक करा सकते हैं, लेकिन बताते हुए इसलिए खुशी मिल रही क्योंकि तरक्की कर ली। अगर नहीं करता तो बताते हुए खुशी नहीं मिलती, क्योंकि फिर तो स्ट्रगल ही चल रहा होता ना।
तो हमेशा ज्योतिष को ये समझने की कोशिश करिए काम करता है, कैसे करता है, और इससे किसी की लाइफ में बदलने का तरीका क्या है, इसको समझने के बाद ही, क्योंकि मैंने ऋषि मुनियों के बारे में पहले स्टडी की कि आपने सुना होगा वशिष्ठ ऋषि का नाम, जी। आपने भृगु ऋषि का नाम सुना होगा। तो जो ज्योतिष शास्त्र है ये भृगु ऋषि ने लिखा था, और भृगु ऋषि ने भृगु संहिता जब लिखी तो उसके बाद वो था सतयुग, फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में रामचंद्र भगवान के जो गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, उनके पुत्र का नाम था शक्ति, शक्ति के पुत्र का नाम था पराशर। पराशर ऋषि भगवान वो भी दिव्य ऋषि थे। उन्होंने जब भृगु संहिता पढ़ी तो उन्होंने अपनी संहिता लगाई और एक और शास्त्र लिख डाला जिसको हम पाराशर संहिता के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत लोग पाराशर पद्धति पर भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बहुत लोग उसी से एस्ट्रोलॉजी सीख करके उनको अपने जीवन में लागू किया है। तो अलग अलग पद्धतियां, केपी पद्धति है, लाल किताब है, तो ये सब अलग अलग तरीके से ज्ञान अर्जित किए हैं और अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में इंप्लीमेंट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। बट जो ये चीजें इकट्ठी करी हैं, जो ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने ये समझने की कोशिश करी कि एक ऋषि ने जब एक शास्त्र लिखा था तो दूसरे ऋषि ने उसमें चेंजेस क्यों किए। यानी कि मेरे परदादा जी जब लालटेन जलाते थे तो मैं आज लालटेन तो नहीं जलाता ना, मैं तो आज लाइट जलाता हूँ, बटन दबाया लाइट जल गई। यानी कि समय समय पर अपडेट करना चाहिए, जो अपडेट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने यही समझा कि इसको अपडेट हम आज भी कर सकते हैं। तो मैंने जो उपाय, अगर आज मेरी पद्धति में कोई उपाय है ना, तो ऐसे उपाय है कि आपको करके मजा आएगा। आपकी कुंडली में कुरवल्टी ऋण दोष बना है, 10th घर में मंगल केतु का अंगारक दोष बना है, तो मेरा ये कहना है कि मंगल मजदूर हैं और केतु समझ लीजिए मछलियां। तो आपके हाथ से आपके वजन के बराबर आटा मैंने मछलियों के लिए गोलियां बनवा के दान करा दिया। अब आप हरिद्वार गए मेरे साथ में और आपने बहुत सारी मछलियों को आटा खिलाया, खिलाते खिलाते आपको इतनी आनंदित हो जाएंगे, इतना अच्छा लगेगा। और आपने किसी बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर जो बेचारे चटनी के साथ रोटी या प्याज के साथ रोटी खाते थे, आपने बढ़िया पनीर की सब्जी बनवाई और उनको खिलवा दी। अब वो मजदूर कितने, मैंने तो 100 लोगों को बोला आपको मजा है, आपने 500 को खिला दिया। अब मेरे लिए भले ये उपाय था, लेकिन आपको खुशी कितनी मिली? उपाय आपके लिए भी था, लेकिन आपको खुशी कितनी मिली? तो मैंने ऐसी चीजें इन्वेंशन की हैं कि उपाय भी वो होना चाहिए जिस उपाय से आपके लिए उपाय हो और किसी का भला हो जाए। चलो करेगा नहीं करेगा एक अलग बात है, बट आपको दुख तो नहीं होगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि यार चल कोई बात नहीं, 100 लोगों को भगवान मुझे पैसे कितने दे रहा। हो सकता है भगवान पैसे भी इसीलिए दे रहा हो कि आपके भगवान ने अगर आपकी जर्नी लिखी है तो उसकी भी जर्नी लिखी होगी ना, कि उसकी जर्नी में उसका आपके हाथ से या आपके माध्यम से खाना खाना लिखा था। आज दुनिया में आपको बता दूं कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हमारे यहाँ, हजारों करोड़ के जो क्लाइंट्स हैं वो आते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं ना, गौशाला मछलियों को चारा खिलाना, गौशाला में जाके गायों को चारा खिलाना, डॉग्स को खाना खिलाना। राजा गार्डन में हैं 2-2.5-3 हजार कुत्ते हैं। मेनका गांधी जी का वो है, एक डॉग शेल्टर है वहाँ पे, एनिमल सेंटर उन्होंने संजय गांधी जी के नाम पे बनाया। हम जाते रहते हैं, महीने में हमारे कई क्लाइंट हैं जो जाके खाना खिला के आते हैं। कितनी उनको तृप्ति मिलती है, अच्छा लगता है। एवरीडे उपायों में वही डालते हैं कि एवरीडे घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी डॉग्स को खिलाओ। पुराने हमारे समय में बड़े बुजुर्ग हमारे यही, हम गांव में खाना खाते थे तो आखिरी रोटी का आखिरी हिस्सा हमारे जो ताऊजी हैं, दादाजी हैं, वो डॉग्स को डालते थे। डॉग्स बैठा होता था, जब ये बाऊजी खाना खाएंगे तो आखिरी रोटी का आखिरी टुकड़ा मेरे मुंह में जाएगा ही जाएगा। अब वो दादाजी थे, ताऊजी थे, बड़े छोटे ताऊजी थे, तो सबके उसको उतना खाना मिल जाता था जिस खाने से उसका पेट भर जाता था। तो वो उपाय समझ के नहीं करते थे। जब आप उपाय समझ के करते हो तो स्वार्थ है, जब आप बिना भाव के करते हो ना, तो ये भी आपके कर्मों में एक पुण्य की परिभाषा है कि आपके पुण्य को अपग्रेड करने का काम, क्योंकि आप तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, आप तो अच्छी सोच के साथ कर रहे हो। तो मैंने अपने जीवन में अमित जी
10 सालों में यही समझा कि लोगों को सही रास्ते पर लेके जाओ, लोगों का कर्म ट्रैक पहले ठीक करो। लोगों का कर्म ट्रैक ठीक होगा, अपने आप उनकी चीजें ऐसी हो जाएंगी कि उनको उपायों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और समय बीतता है, फिर वो लोग कहते हैं कि कुणाल जी आपने ये चीजें बताई और मेरी लाइफ में बड़े अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। अब मैंने सिर्फ उसके नेचर को चेंज किया। वो गुस्सा होता था, चिड़चिड़ा था, मंगल केतु का अंगारक योग, सुबह उठ करके चांदी के गिलास में पानी पी, केसर का तिलक लगा, उसको ये कि तेरा इससे गुस्सा कम होएगा। तो सुबह एवरीडे वो फील कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो फील कर रहा है, वो मेरी बातों को भी कैलकुलेट कर रहा है। वो कह रहा है मैंने पानी पिया, आज मुझे गुस्सा नहीं आया। साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में चीजें असर कर रही है। थोड़ा समय बीता, कुणाल भैया मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे चेंजेस, अब मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, बहन भी खुश, बीबी भी खुश, बच्चे भी खुश। एक आदमी से कितने लोग परेशान थे लेकिन अब घर के सब लोग खुश हैं। और इससे एक पॉजिटिविटी का संचार होने लग गया। जब घर में नेगेटिविटी नहीं होगी, लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मैं यही कहता हूं, मेरे बहुत सारे और भी मैंने पॉडकास्ट में बोला कि घर के पूरे फैमिली को एक हफ्ते में एक समय का खाना, वैसे तो रोज खाना चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक समय का खाना एक साथ बैठ करके टेबल पे खाना शुरू कर दो। इससे प्यार बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। एक घर में एवरीडे आप बिजी हो, ऑफिस का काम है, बिजनेस का काम है, संडे छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, साथ में बैठ करके आधा घंटा मंत्र चैंटिंग करो, आधा घंटा बैठ करके पूजा पाठ करो। इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपस में प्यार बढ़ता है, आपस में सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। ताली बजते बजते ना, बच्चे, छोटा बच्चा, आज आप छोटे बच्चे को 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के बच्चे को आप ले जाना शुरू कर दो सत्संग में, वो भी आपको देख करके, बाकियों को देख के ताली बजाना शुरू कर देता है। गाली देना, लड़ना झगड़ना तो वो अपने आप सीखेगा, क्योंकि उसको सारा सर्कल मिलना है। लेकिन उसके अंदर पॉजिटिविटी इतनी भर दो कि दूसरी चीजों को देख करके उसको बुरा लगे और उनको भी वो समझाने की कोशिश करे। तो मैं फिर से स्टार्टिंग में आता हूं कि ज्योतिष में आज हम कोई भी किसी को बोलते हैं कि ये उपाय कर लो। अब उपाय क्या कर लो? इस मंत्र की चैंटिंग करो। एक बेचारा आदमी पहले भगवान की दिन रात पूजा पाठ करता था, लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा था। हमने उसको क्या सजेशन दिया? ये पूजा पाठ कर ले, सब ठीक हो जाएगा, ये मंत्र चैंट कर, सब ठीक हो जाएगा। हमने उससे फीस ले ली, 2 पत्थर पे ना दिए, उसकी कुछ पैसे खर्चे वाले उपाय करा दिए। वो बेचारा पहले भी तो भगवान की शरण में ही था। किस्मत को बदलना या नहीं बदलना, सच बताऊं तो भगवान के ही हाथ में है। भगवान एक शक्ति तो है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत ना ही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही। ये शिव चालीसा में है, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। तो अगर हम गहराइयों से पढ़ें तो माता पिता, भाई बहन, ये सब शरीर के रिश्ते एक दिन चले जाए। हम किसके लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? एक दिन तो सब आगे ट्रांसफर होते चले जाना है। तो पाप उतना ही इकट्ठा करो जितना आप ढो पाओ, जितना आप ढो पाओ। अगर आप ढो नहीं पाओगे ना, तो फिर इतना पाप क्यों इकट्ठा करना? जिस बेटे के लिए, जिस बेटे के बच्चों के लिए आपने इतना सारा पाप करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, गवर्नमेंट जॉब में या मिनिस्ट्री जॉब में या राजनीति में, अगर पद मिल जाता है ना, तो इंसान अपने पुराने और बुरे समय को भूल जाता है। आप किसी भी, कोई भी मिनिस्टर का उदाहरण ले लो, पहले 20 साल पहले की लाइफ ले लो और 20 साल बाद की लाइफ ले लो, पैसे से चेंज हो गई ना। पैसा ओरा चेंज कर देता है, लेकिन उस पैसे से अगर कई पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो जाएं, बट ये ना ज्ञान कितना भी दे लो, इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करता। अरे सब मिथ्या है, सब बेकार की बातें हैं। पैसे के 3 भोग हैं। पैसे को यूज करो, अपने ऊपर खर्चा करो, एंजॉय करो, फैमिली के ऊपर। दूसरा, पैसे को दान करो, वरना तीसरा पैसे का नाश होता है। आपके बेटे की शादी हुई थी जी, बहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, अब डिवोर्स हो रहा है। आपके बेटे ने शादी करी, आपके बेटे ने अय्याशी करी, वो जेल में है। अब पैसे की वजह से ही तो वो अय्याश बना, पैसे की वजह से तो आज वो जेल में है। अब एक ही बेटा, अब वो जिंदगी भर 18 साल। ऐसा एक केस मैंने सुना था, वो ईगो में आकर के एक लड़की का क्लब में गोली चलाता है, मर्डर हो जाता है।
मर जाती है। 18 साल, सारी जवानी तो जेल में निकल गई। और पिता के बारे में सुनोगे ना तो मेरे ख्याल से वो हजारों करोड़ रुपया, लेकिन वो सब किताबों में रह गया। ये सब आपने आज तक कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाई है? आज तक भी बनाई है? हाँ। कितनी बनाई है? एक दो ऐसे। हाँ। मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारे के पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं, कोई आदमी कहता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, या हमें कई बार दिखाता है कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्टेट है। मैं कहता हूँ ये शरीर भी तेरा नहीं है और बातें तू कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी। वाह। तुझे कितने साल के लिए शरीर मिला है? 50 साल तो तुझे हो चुके। अगले 30 साल में कब तुझे हार्ट अटैक होगा तुझे पता फिर ये किसका रहेगा? बेटे का? बेटे की बीवी उसको गला काट के मार देगी, फिर किसका होएगा? आज नहीं डेथ हो रही है एक लड़की या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, कितने केस हो रहे हैं। हालांकि ये समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इस समय बहुत डेंजरस चल रहा है, बट फिर भी हमें समझने की जरूरत है पाप उतना ही करो जितना झेला जा सके। अनजाने में गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन जानबूझ करके जो गलतियां होती हैं उसकी सजा ही होती है। तो ज्योतिष को मैंने समझा भी इसीलिए, सीखा भी इसीलिए, और इसको अपना प्रोफेशन भी इसीलिए बनाया कि मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दे सकूं। और जब लोग आके बताते हैं ना कि कुणाल जी मुझे जीवन में ये चेंजेस मिले, मेरी लाइफ में ये चेंज आ गए, तो सच में वो सबसे बड़ी फीस है मेरी। करेक्ट। तृप्ति सी हो जाती है। बट जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, बाकी सब चीज़ों के बारे में भी, तो आज के दौर में ऐसा क्यों है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर उपाय ही पूछ रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनको लगता है कि जब तक, ये हमारे पास भी आते हैं और मुझे भी लगता है कि जब कोई आदमी आके बैठता है ना, उसको सुनता हूं मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। सही बताऊं आपको, ये मैं सब अपने एस्ट्रोलॉजर भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि कोई भी क्लाइंट, आप ये मत सोचो मुझे एक दिन में 1000 लोगों को मिलना है, 500 लोगों को मिलना है। सेटिस्फाइड आप नहीं कर सकते सबको। एक दिन में 10 लोगों को मिलो और उन 10 की बात अच्छे से सुन लो, आधी परेशानी का उनको सॉल्यूशन मिल जाता है कि पंडित जी ने हमारी बात को सुन लिया। अब वो जो जवाब देंगे वो बेस्ट होगा। कई बार लोग आते हैं ना बेचारे, बड़े कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि जी इतने बड़े पंडित बताते हैं अपने आप को, इतने टीवी पे आते हैं, इतना ये करते हैं, 51,000 फीस, गया बस मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, वो भी बाहर एक लड़की ने अंदर स्लिप भेज दी, मैं अंदर गया और मेरे को ये कर लो, टिक मार्क कर, 10-20 क्वेश्चन थे, उनके नीचे उपाय, और ये टिक मार्क करके दे दिया कि ये लो। मुझे तो अपने क्वेश्चन करने का मौका भी नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं देखो, ज्योतिष ही तो बदनाम हो रहा है। अभी किसी ने आपका पागल बना दिया तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं होता ज्योतिष। ये किसने पागल बनाया? एक मनुष्य ने, वो अज्ञानी मनुष्य था। शास्त्र किसने लिखा? ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र किसने लिखा? भृगु ऋषि ने। उंगली किस पे उठ गई? ज्योतिष पर। ज्योतिष किसने लिखा? भृगु ऋषि पर। तो हम अगर ज्योतिष पर उंगली उठा रहे हैं तो हम तो सीधा भृगु ऋषि पर उंगली उठा रहे हैं। अगर वो आज जिंदा होते, आज होते हमारे बीच में, और उनको ये पता चलता कि ज्योतिष का इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, ज्योतिष का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ज्योतिष के नाम पर लोगों को बर्बाद बदनाम किया जा रहा है, तो कितने तड़पते हो बेचारे। बिल्कुल सही। कितना दुख होता उनको। उन्होंने ज्योतिष इसलिए लिखा था कि जब कलयुग आएगा, मनुष्य के जीवन में जब परेशानियों से वो घिरा होगा, तो ज्योतिष के माध्यम से वो समझ पाए कि उसके जीवन में प्रॉब्लम कहाँ पर है। गाड़ी में अगर स्पीड अच्छी नहीं ले रही है, गाड़ी इधर उधर हैंडल भाग रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम सर्विस सेंटर में गाड़ी भेज देते हैं। और किस लिए भेजते हैं? कि हमारी गाड़ी सर्विस होके आ जाए। गाड़ी का वो सर्विस वाला क्या करता है? गाड़ी को चेकअप कर, आज का तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स सब वो है, मशीनरी से हो जाता है। वो कहता है इसका अलाइनमेंट ठीक होना है, इसकी ऑयल चेंज होना है, वो सब करके भेज दे, तो फिर हमें मजा आने लगता है। एस्ट्रोलॉजर भी यही है।
कि अगर आपके कर्म ट्रैक से आप डिस्ट्रैक्ट हो तो आपको अलाइनमेंट की जरूरत है। आपको अलाइनमेंट की जरूरत है, आपको अपने जीवन में थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। मैं ज्योतिष को इतने साल हो गए मुझे, तो मैं सही बताऊं ज्योतिष को कैसे काउंट करता हूं कि ज्योतिष हमारे जीवन में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारे जीवन में कितना रोल प्ले करती हैं, कितना रोल प्ले करती हैं। आप दुनिया का सबसे अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बताओ, इसका जवाब सही बताऊं किसी के पास नहीं होगा। कुछ लोग शायद कि अरे टीवी पे ये बहुत आते हैं, हाँ। ये बड़े हैं। हर इंसान के लिए बड़ा वो है जिसको उससे रिजल्ट मिल जाए। सही बात, करेक्ट। जिनको मुझसे रिजल्ट मिल रहा है उनके लिए सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर मैं हूं, और जिनको मुझसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनके लिए मैं कुछ भी बड़ा नहीं हूं। बिल्कुल सही। वो तो मुझे कल को 2-4 गालियां भी दे दें तो उन कोई बड़ी बात नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी पॉडकास्ट में अच्छी बातें हैं कि ज्ञान पेलना, वो लिखने में वो बाज नहीं आएंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ना उनको एस्ट्रोलॉजी पूछनी, ना समझनी, ना देखनी, ना बतानी, ना जाननी, लेकिन फिर भी उनको कुछ बातों वो अपनी एक लीग के लोग हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में आज के समय पर जिससे जिसको फायदा हो रहा है वो बड़ा है, बट एस्ट्रोलॉजी कितना काम करती है मैं इस पर आपको भी और अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं, दोस्त हैं, सबको समझाना चाहता हूं कि अगर इसको हम 100% में काउंट करें तो 100% का जो 50% है उसमें हमारी क्रिया कार्य है, यानी कि कर्मा काम करते हैं। ओके। हम क्या क्रियाएं कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, 50% में हमारे कर्मा काम करते हैं। वाह वाह। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, आप भगवान को पूजो या मत पूजो, आप ईश्वर की भक्ति करो या मत करो, आप मंत्र चैंट करो या मत करो, आप कोई भी उपाय करो या मत करो, आपको कोई फर्क नहीं है। आपका कोई ग्रह भी कुछ बिगाड़ेगा नहीं। 100 रुपए का नुकसान होना है ना तो 50 रुपए का आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्म ट्रैक से उसको ठीक कर लिया। ये मैं अपने सभी दोस्तों को समझाना चाहता हूं कि 50% अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर एक टॉयलेट आपको बर्बाद कर रहा है तो आपके कर्मों का रोल कहां पर है, कर्म कहां पर है? ये तो क्वेश्चन फिर मेरा भगवान से भी है। अगर भगवान नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति का स्थान है, बृहस्पति के स्थान पर पूजा घर होना चाहिए, आध्यात्मिक कक्ष होना चाहिए, मेडिटेशन कक्ष होना चाहिए, बच्चों का स्टडी रूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, साफ सुथरा, जल तत्व है, जल की ग्रोथ होनी चाहिए, जल अंडर वाटर होना चाहिए, सब उसने नहीं बनाया। अब यहां पर बृहस्पति ग्रह का स्थान है, बृहस्पति उसकी कुंडली में कारक भी है, तो फिर मैं भगवानों को क्यों पूजूं, फिर मैं बाकी सारी चीजें क्यों करूं? फिर तो मुझे बृहस्पति को ठीक करना चाहिए अगर सब कुछ बृहस्पति जी ने ही डिसाइड करना है। मैं सॉरी बृहस्पति जी के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि बृहस्पति मेरी कुंडली में भी बहुत अच्छे बैठे हैं, बट मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम इन देवताओं के, इन ग्रहों के नेचर को समझते ही नहीं है, उन पे आरोप लगा देते हैं। जैसे कि कभी किसी ने बोला होगा आपको भी, अरे आप पे तो राहु चल रहा है, जब तक ये रहेगा या तो आपको बर्बाद करके रख देगा, या आपने अपने जीवन में सुना होगा राहु की दशाई और वो बर्बाद हो गया। अब उसके मन में भी क्या बैठा हुआ है जी, राहु की वजह से मैं बर्बाद हुआ हूं, शनि ने मुझे बर्बाद किया, उसकी 7.5 जब आई थी ना तो सब मेरा बर्बाद। पर मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि इन ग्रहों का हमसे क्या बैर है? इन ग्रहों का हमसे कोई बैर है? इन ग्रहों की पर्सनली तो हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। भाई रोशनी जलेगी तो दोनों पे बढ़ेगी, आपको रोशनी अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती, ये हमारा अपना पर्सनल नेचर है। लेकिन अगर इसमें कमरे में हम लाइट जलाएं तो वो दोनों पे बढ़ेगी ना, सेम। बिल्कुल सही है, करेक्ट। ऐसे ही सभी ग्रहों का प्रभाव सभी के ऊपर समान पड़ता है। ये उनके अपने कर्माज हैं कि उनके कौन से ग्रह किस घर में, किस राशि में विद्यमान है, कितनी डिग्री पर विद्यमान है, ये उनके अपने कर्मों से उनको प्राप्त हुआ है। वो नीच का है कि उच्च का है, वो शत्रु है कि मित्र है, ये तो अपने कर्मों का फल हुआ ना। उस समय पर आप क्यों पैदा हुए जब शनि नीच राशि में थे? कि ये शनि की ये तो डिसाइड तभी हो गया था जब शनि नीच राशि में थे कि शनि की 7.5 आएगी, आपके 100 करोड़ 100 रुपए में बदल जाएंगे। आपके पांव टूटेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपकी घर में मिसहैपनिंग होंगी। आप ये, इसका मतलब ये है कि ये दुख आप किसी जन्म में किसी को दे के आए हो।
तो भगवान ने उसका ये रास्ता दिया है। कहते ना भीष्म पितामह ने 100 जन्म पहले कोई पाप किया था कि सांप को झाड़ियों में छोड़ने के लिए बोला था, उसने फेंक दिया, सांप झाड़ियों में फंस गया, कंटीली झाड़ियों में 6 दिन तड़प तड़प के सांप की मृत्यु हुई। तो ठीक भीष्म पितामह की मृत्यु भी ऐसे ही डिसाइड हो गई। पाप को प्रबल होने के लिए एक पाप और चाहिए। इस जन्म में उन्होंने सामर्थ्य होते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण होने दिया, तो वो पाप प्रबल हुआ और उनकी मृत्यु ठीक वैसे ही लिख डाली जैसे उनसे पाप हुआ था। तो यही कर्मों का फल है। तो 50% हम अपने सिर्फ कर्म ट्रैक को ठीक करके ठीक कर सकते हैं। हम अपने कर्मों का सिर्फ एक बार देखें, अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्रिया को, अपने कार्यों को देखें, यही तो कर्म है। बिल्कुल सही, करेक्ट है। कर्म कोई स्पेशल थोड़ी ना है कि आप प्लेन में जाओगे, किसी को चाय पिलाओगे, ये कर्म की परिभाषा तो यही है ना। अब 50% तो आपने अपने कर्म ट्रैक से ठीक कर लिया। अब जो 50% बचा, उस 50% में 25% और आप ठीक कर सकते हो। ओके। सिर्फ अपने बिहेवियर से, सिर्फ अपने नेचर से। आप अपने माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो, अच्छा व्यवहार रख रहे हो। आप अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ, अगर अमित जी आप जीवन में किसी की चुगली नहीं करते हो, तो आपने उस 25% को ठीक कर लिया। आप किसी की भी बुराई कर रहे हो और वो संत इंसान है, वो अच्छा इंसान है, तो उसकी ओरा ऐसी है कि उसकी ओरा की वजह से आप भी अपने अच्छे जो कर्मों को खराब कर रहे हो। यानी कि आप अपनी इन बातों से आपने 25% अपनी ओरा खराब कर ली। आप दान, कभी भी कोई दान अपना नेचर बना लो। आप एवरीडे एक रोटी गाय को खिलाना शुरू कर दो, एवरीडे एक रोटी डॉग्स को खिलाना शुरू कर दो, एवरी मंथ 5 लोगों को भंडारा करना शुरू कर दो। पैसे हैं क्षमता अनुसार, एवरी मंथ 5 गरीब लोगों को दवाइयां दान करना शुरू कर दो, किसी भी जरूरतमंद को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कोई भंडारा ही करना है, सड़क पे कभी कोई भिखारी मिले आज चल, ये नेचर बनाओ। नेचर, इसको अपनी आदत बनाओ। आपने अपने 25% को अपग्रेड कर लिया। अब आप मुझसे ये सब पूछ सकते हो कि इससे ग्रह कैसे ठीक होते, कहीं भी आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस क्रिया में ये करना आपके इस ग्रह को ठीक करने का उपाय है। ये एक्चुअली में जानना भी है, लेकिन आपने जैसे अभी बाइफर्केशन बताया, 50% हमारे एक्शन कर्म, हाँ, 25% हमारा बिहेवियर, बाकी 25% क्या है सर? उसमें एस्ट्रोलॉजी, उसमें न्यूमरोलॉजी, उसमें पॉमिस्ट्री, उसमें वास्तु, ये सब उसमें ओके आ जाता है सारा, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ओके। अब जो 25% बचा, उसमें 15%, 10% ज्योतिष है, बट ज्योतिष ज्ञान है, उपाय नहीं है। ओके। ज्योतिष नॉलेज है, उपाय नहीं कि ये कष्ट क्यों है। पर ज्योतिष चीज काम करता है। अगर मैंने बोला कि यार तुमने पिछले जन्म में, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है जी, हालांकि आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है, फिर भी एक व्यक्ति मुझे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के आया और उसने अपनी पत्नी की कुंडली मुझे दिखाई। उसने बोला कि मेरे को, अब वो मुझे जानता था, तो कि मेरे को अपनी बीवी के बारे में जानना है। मैंने क्या जानना है इसके बारे में, कि ये बेवफा है, ये कुलक्षणी है, ये बहुत ही बदतमीज है, इसका अफेयर चल रहा है। मैंने आज इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब वो कुंडली देके मेरे साइड में आ गया कि अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि इसकी कुंडली मैंने बंद कर दी। मैंने कहा मुझे अपनी कुंडली दिखाओ। ओके। कह रहा मेरी कुंडली, पर मेरे को तो बीबी के बारे में जानना है, मेरी तो बीबी करेक्टर लूज है, बीबी ये है, बीबी वो है। मैंने कहा ये जो तुमने अभी मुझे बातें बताई, तुम्हें बीबी का तो पता चल ही गया। सही बात है। अब मुझे बीबी के बारे में क्यों जानना? भाई मैं क्या बताऊं, जब तुम्हें सब पता ही है तो बीबी के बारे में मुझसे सुन के क्या करोगे? तुमने तो उसको रंगे हाथों पकड़ भी लिया। बट ये जो कुलक्षणी, ये जो उल्टा, ये जो पापन आपको बीवी के रूप में मिली, वो कुंडली का ऐसा कौन सा योग था जिससे ये आपकी बीवी बनी, या आपकी बीवी बनने के बाद अगर ये ऐसी हुई है तो इसकी वजह वो आपकी कुंडली से पता चलेगी। और ये बात है आज से 14, ये 2008 और 9 की बातें हैं।
उसने अपनी कुंडली दिखाई बेचारे ने। अब वो जितना अग्रेसिव था, उसका वो अग्रेसिवनेस खत्म हो खत्म गई। हो गया होगा। क्योंकि उसको आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बात नहीं बोली, अजी तुम्हारी तो बीवी, आज पंडित के पास चले जाओ और ये बोलो पंडित जी मुझे अपनी बीवी के बारे में जानना है, जैसे करेक्टर के बारे में। बस अरे जवाब तो तूने ही दे दिया। सही बात है। उस पंडित को नॉलेज होगी नहीं होगी, वो तो उसकी धज्जियां पे धज्जियां ऐसे उड़ाएगा कि तू अगर इतना शक करता था, तेरा इतना शक था, अब वो इतने में बदल जाएगा। आज सास जो जाती हैं अपनी बहुओं की कुंडली लेके, पंडित जी मेरे को अपनी बहू के बारे में जानना है, मेरे बेटे का तो जीना हराम कर रखा है, मुझे इसके बारे में। अब बस पंडित जी को तो पता चल गया, एस्ट्रोलॉजर को पता चल गया कि पैसे कैसे कमाने हैं। अजी आपने कैसे शादी करी, किस एस्ट्रोलॉजर ने मैच कराई है? आपको तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसकी कुंडली में तो जी आपके बेटे की मृत्यु का भी योग है। हाय राम पंडित जी, ये आप सही कह रहे हो। ये तो आपकी बेटी से भी प्यार नहीं करती होगी। नहीं पंडित जी, उसके साथ तो इसकी ऐसी दुश्मनी है जैसे कि नेवला और सांप का जो बैर होता है। क्योंकि उसको पता चल गया ना, आपने दुखती रत तो खुद उसको दे दी। अब पंडित जी ने वो सारी बातें बता दी जो आप सुनना चाहते थे। जो आप सुनना चाहते थे, क्योंकि आप ही ने तो बताया। 80% लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाके यही तो गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बेचारे गलत करते हैं, उनको दुख होगा, बट कभी कभी हम एस्ट्रोलॉजर के पास ये सुनने के लिए जाना चाहते हैं, ये समझने के लिए जाना चाहते हैं कि जो हमारे मन में चल रहा है वो ही सही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज को ठीक करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम फिर उस व्यक्ति पर आते हैं। अब उसका गुस्सा खत्म था और उसने अपनी कुंडली दिखाई, तो मैंने उसकी कुंडली में देखा कि उसके 7th हाउस में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, केतु के साथ में। राहु लगन में, केतु के साथ में सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हुए हैं। मेष लगन कुंडली। अब जो लाल किताब है, लाल किताब की भी आपने बारे में सुना होगा कि लाल किताब भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी, और लाल किताब जो लिखी थी वो सूर्य नारायण भगवान ने लिखी थी। इन ग्रहों को कैलकुलेट उनसे ज्यादा तो किसी ने भी नहीं, क्योंकि वो तो इस ब्रह्मांड में हर समय परिक्रमा लगाते रहते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने उन ग्रहों की गतियों को सबको कैलकुलेट करके अद्भुत शास्त्र लिख डाला, जिसका नाम रखा उन्होंने लाल किताब। और वो लाल किताब उन्होंने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर अपने सारथी अरुण देवता को दे दी। अरुण देवता कौन थे? अरुण देव गरुड़ के भाई थे। अरुण और गरुड़ जो विष्णु भगवान के जो पक्षी वाहन है, वो दोनों सगे ब्रदर हैं और दोनों विनीता के पुत्र हैं। विनीता कश्यप ऋषि की पत्नी है। तो कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी विनीता, उनके 2 पुत्र अरुण और गरुड़। गरुड़ ने शादी नहीं करी, अरुण ने शादी करी। अरुण से भी 2 बच्चे पैदा हुए, संपाति और जटायु, जिनका जिक्र आपने सुना होगा। तो उनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम था कद्रु, उनसे सारे सर्प पैदा हुए। दिति से सारे राक्षस पैदा हुए। अदिति से सारे देवता पैदा हुए। लेकिन ये जो पत्नियां थी इनमें आपस में नहीं पटती थी। कद्रु और विनीता की कभी नहीं पटी, दिति और अदिति की आपस में कभी नहीं पटी। उनकी जो द्वेष, अदिति माता तो बहुत अच्छी थी, तो सूर्य भगवान ने बाद में उनकी तप सेवा से प्रसन्न होकर, तपस्या से प्रसन्न होकर उनके गर्भ में धारण होकर के उनके गर्भ से जन्म लिया। तो सूर्य देखा जाए तो प्रत्यक्ष भगवान ही है, और उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा कैलकुलेट किया है। तो उन्होंने जो लाल किताब अरुण देवता को दी, अरुण देवता ने ये लाल किताब रावण को दी थी। भाई सारथी तो थे। आज एक चीज मैं बताता हूं, हनुमान जी राम भक्त हैं। हनुमान जी को अगर ये पता चले कि ये जो दुश्मन है, ये जो लोग हैं, ये लोग रामचंद्र जी से युद्ध करना चाहते हैं और राम जी प्रभावित हो सकते हैं, तो वो हनुमान जी पहले पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो उनके भक्त हैं ना, कि ये युद्ध ना हो। अगर उनको ये फीलिंग आ जाए कि राम जी को जरा भी नुकसान हो सकता है, हालांकि चलो तो प्रभु हैं, राम जी, उनको तो
वो तो भगवान है, विष्णु जी के अवतार हैं। ऐसे ही अरुण देवता को पता चला कि रावण जो है सूर्य भगवान से युद्ध करना चाहता है, उनके लोक को जीतना चाहता है। और अरुण देवता ये जानते थे कि सूर्य भगवान पर विजय तो पाई नहीं जा सकती, क्योंकि सूर्य भगवान विलुप्ति नहीं हो सकते। कोई भी युद्ध करेगा तो विष्णु भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा जी हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन वो प्रभावित कर सकता है, समय खराब कर सकता है, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि रावण के पास भी चंद्रहास है, रावण के पास भी असीमित शक्तियां हैं, सभी देवताओं को वो हरा चुका था, ग्रहों को बंदी बना चुका था। तो अरुण देवता ने रावण को लाल किताब ये कह करके दी, अगर तू इनसे इस युद्ध के विचार को त्यागेगा तो ये मैं शास्त्र तुझे देता हूं, और इससे तू अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चे, कल को जो तेरे बच्चे पैदा होंगे उनको तू तार सकता है। अच्छा, ओके। रावण को, लेकिन रावण विद्वान था, समझ में तो नहीं आया, लेकिन रावण विद्वान था। और विद्वान व्यक्ति के सामने आप पढ़ाई की बातें करो तो एक बार समझने की कोशिश जरूर करता है। तो रावण ने कहा ठीक है, मैं इस शास्त्र को पढ़ के अगर मुझे लगेगा तो मैं विचार त्याग दूंगा। तब रावण ने अरुण देवता से लाल किताब लेकर उसका अध्ययन किया, और उसने वाकई अद्भुत शास्त्र को पाया। उसने देखा कि ये तो अद्भुत है। तब उसने रावण संहिता लिखी। ये जो ग्रहों के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य चंद्रमा, राहु चंद्रमा, राहु बुध, बृहस्पति और चंद्रमा, इनके आपस में जो कॉम्बिनेशंस हैं, उनके जो फल है वो बहुत ही कैलकुलेट करके, बहुत ही अद्भुत तरीके से रावण संहिता में रावण ने लिख डाले। उसने रावण संहिता लिख डाली लाल किताब को पढ़ के, कि तो बहुत ही प्यारा और अमर ग्रंथ है। इससे तो उसने पढ़ करके ही, तो लाल किताब को पढ़ करके ही, समझ करके ही तो उसने ये पाया कि अगर इन ग्रहों के आधार पर एक ऐसा समय पर बच्चा पैदा किया जा सकता है जिस बच्चे को कोई मार ही ना सकता हो, यानी कि उसको मारने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 14 वर्ष सोया ना हो, जो 14 वर्ष जिसने किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, 14 वर्ष जिसने कुछ खाया ही ना हो, सोया ना हो, खाया ना हो, किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, ऐसा पुरुष होगा तो मेरे बच्चे का, ऐसे योग में उसने अपने बच्चे को पैदा किया। लेकिन कहते हैं ना, जिसका जन्म होता है तो मृत्यु के योग भी बन जाते हैं। वो रामचंद्र जी का 14 वर्षों का वनवास, लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए। वो सोते थे तो उन्होंने अपनी निद्रा अपनी पत्नी को दे दी थी। वो सोए नहीं 14 वर्ष, और उन्होंने कभी कुछ खाया भी नहीं। तो पूछा गया कि भाई तुम्हें तो रोज खाना मिलता था, रोज फल मिलते थे। तब उन्होंने बोला कि भाई आपने हमेशा जो फल कहा कि ये तुम्हारा हिस्सा है, आपने कभी ये बोला ही नहीं कि खा लो। अब त्याग देखो कितना बड़ा था। तो रामचंद्र जी के दिए हुए प्रसाद को कभी भी लक्ष्मण जी ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि रामचंद्र जी ने या माता ने ये बोला कि ये लक्ष्मण का हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये प्रभु का हिस्सा है। कि आपने बोला नहीं इसलिए मैंने खाए नहीं। तो लेकिन ये मृत्यु लिखी थी ना मेघनाथ की, तो इसलिए ऐसा होना था। कहते हैं ना, जिसका जन्म हुआ है तो उसका। अब रावण क्योंकि विद्वान था तो उसने रावण संहिता लिखी, और जितने भी ये ऋण हैं, जितने भी ये दोष हैं, जितने भी ये गज केशरी योग, बुध आदित्य योग, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग, भद्र महापुरुष योग, रुचक महापुरुष योग, शश महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग, कितने करीबन 400 450 योग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अखंड साम्राज्य योग, जैमिनी राजयोग, चंद्र और शुक्र से बनता है। अब ये योगों की रचना किसने करी? योगों की रचना करी रावण ने अपनी रावण संहिता में। तो देखा जाए रावण क्योंकि विद्वान थे। रावण किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के। विशर्वा कौन थे? अगस्त ऋषि के भाई और पुलस्त ऋषि के पुत्र। तो उनसे बड़ा विद्वान कौन होगा? तो रावण, आपको मैं बता दूं कि इस ब्रह्मांड में जो फेस को रीड करना आता था केवल ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से नारद ऋषि को आता था। उन्होंने इस शास्त्र पर अध्ययन किया था और उनको फेस पढ़ना आ गया था, इसलिए वो कहीं भी चले जाते थे, फेस पढ़ते थे और क्वेश्चन निकाल लेते थे क्योंकि फेस रीडर थे। इसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। उसके बाद अगर कोई ज्ञानी हुआ है
सामुद्रिक शास्त्र का, तो वो रावण हुए हैं। हम्म, हालांकि कीरो हस्तरेखाएं और इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। उन्होंने बहुत, देखो भविष्य में भी कोई भी हो सकता है। कीरो जी की किताबें मैंने पढ़ी हैं, जो यूएस के एक एस्ट्रोलॉजर हुए हैं। उनकी किताबों को मतलब काफी अच्छा मुझे लगा कि उनको नॉलेज, उन्होंने अपने जीवन में बड़ी नॉलेज, और उस नॉलेज को उन्होंने बुक का रूप दिया। हालांकि ये फायदेमंद तो है हमारे लिए कि उन्होंने हमें समझने के लिए एक इजी वे दिया। तो रावण के बारे में भी मैं बता दूं कि रामचंद्र जी को जब स्वयंवर में गए थे, सीता माता के स्वयंवर में, तो रामचंद्र जी को पहचान गए थे कि नर के रूप में नारायण है। फेस रीड करने के बाद उनके फेस पे तेज ही इतना था। राम जी को तो बहुत लोगों ने पहचाना उनके तेज से, लेकिन रावण ने तो पूरा कैलकुलेट कर लिया, और रावण ने धनुष को हाथ ही नहीं लगाया। ये तो रामायण में जो दिखाया जा रहा है ना, ये रावण का नेचर ऐसा था ही नहीं। ऐसा नहीं कि जो पिक्चर में गुंडे को बलशाली, गुंडे को जितना क्रूर दिखाएंगे उतना हमें अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो रावण को सिर्फ इसीलिए क्रूर दिखाया क्योंकि हमें उसको क्रूर ही देखना था। राम जी को भगवान देखना था, उनको सौंदर्य दिखा दिया। तो मैं आपको बता दूं कि रावण ने जब रामचंद्र जी को देखा तो हाथ जोड़ के ये निवेदन किया कि हे राम, निमंत्रण देता हूं तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। लेकिन रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी की वजह से, वो 2 साल के लिए बंधे हुए थे, तो उनके निवेदन को ठुकरा दिया। तब रावण ने रामचंद्र जी को बोला था कि हे राम, मैं तुम्हारी दाईं आंख पर तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास, तत्पश्चात तुम्हारी बाईं आंख पर तुम्हारे पिता का स्वर्गवास देख रहा हूं, और तुम क्या मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं ऐसे योग, ऐसे हालात पैदा करूंगा कि तुमको लंका में आना पड़ेगा, लंका को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। तो रावण ने ये जो सीता माता का हरण, ये सब जो है, ये उसकी एक लीला थी। उसकी एक लीला थी। उसने सीता माता का हरण सिर्फ रामचंद्र जी को, पूरी राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए किया। हमारे बहुत दर्शक ये जानते भी होंगे, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण कौन थे? विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय। आप गूगल पे सर्च करके जय और विजय के बारे में पढ़ोगे तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में इनका पहला जन्म हुआ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में दूसरा जन्म, और कंस और शिशुपाल के रूप में इनका तीसरा जन्म हुआ, क्योंकि उनको सनकादिक ऋषियों से श्राप मिला था। जो रावण और कुंभकर्ण यानी कि जय और विजय जो विष्णु जी के द्वारपाल थे। ये भी एक लंबी कथाएं हैं, उन कथाओं में मैं घुसना नहीं चाहता। तो हर कर्म का अच्छे का भी और बुरे का भी फल है। तो कहते हैं रावण ने तो अपनी पूरी राक्षस जाति, कभी हमें पीछे की भावनाएं पता ही नहीं होती, और हम प्रेजेंट फ्रंट देख करके ही आइडिया लगा लेते हैं।